राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। जैसा पुराणों में वर्णित है वही कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में अति गहरी मित्रता थी। इन तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, गौना करा के अपनी भार्या को घर क्यों नहीं लाते हो? देख, स्त्री बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई और वह बोला कि मैं अभी अपनी ससुराल में जाकर गौना कराकर लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, दोस्त, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो रहा है। जब शुक्र उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को जिद हो गई और उसने किसी प्रकार से किसी की भी बात नहीं मानी। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी उसे बहुत प्रकार से समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। फिर पूछा, आपका कैसे आना हुआ? तो वह बोला कि मैं अपनी स्त्री को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उससे बहुत तरीके से समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है और जब उदय हो जाए तब आप आके उसको ले जाना, परंतु उसने एक नहीं सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर भी टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जब वह आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो भी धन था, वस्त्र था तथा आभूषण थे, वह सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत ही विलाप कर रोने लगी और वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके ब्राह्मण मित्र थे, जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा, सनातन धर्म की यही प्रथा है कि जब शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी भी स्त्री को नहीं लाता, परंतु हमारे दोस्त ने शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कर ले आए हैं। इस कारण यह सभी विघ्न उत्पन्न हुए हैं।
यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और फिर शुक्र के उदय होने पर पुनः वापस आएं तो निश्चय ही यह विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। ससुराल पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा जो थी वह दूर हो गई और फिर वह साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब फिर शुक्र उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने दामाद को अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। अतः इस व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। तो शुक्र प्रदोष में हमेशा जब शुक्र अस्त हो तब अपनी स्त्री को नहीं लाते। जब शुक्र उदय हो जाए उस दौरान ही अपनी स्त्री को घर पर लाना चाहिए। बोलो शुक्र प्रदोष भगवान की जय। शुक्रवार प्रदोष व्रत की आरती। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। जगमग ज्योति अवधपुरी राजे, शेषावल पर आप बिराजे। घंटा ताल पखावज बाजे, कोटि देवता आरती साजे। जय जय लारती बाल जति की, कीट मुकुट कर धनुष विराजे। तीन लोक जाकी शोभा राजे, कंचन थार कपूर सुहाई। आरती करत सुमित्रा माई। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। आरती की जय हरि की जैसी, ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। प्रेम मगन हुए आरती गावे, बस बैकुंठ बहुर नहीं आवे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। भक्त हेतु हरि लाड़ लड़ावे, जब घनश्याम परम पद पावे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। मित्रों, यह कथा मैंने किताब में से पढ़ाई है और उसकी आरती भी। अगर आपको इस प्रकार की कथाएं अच्छी लगती हैं और आप आगे भी ऐसी ही सब व्रत और त्योहारों की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको आगे भी कथाएं आरती सहित त्योहारों के बारे में जानकारी देती रहूँगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।